आज भारत की इस पावन धरती से एक ऐसी दहाड़ उठी है जिसने 7 समंदर पार व्हाइट हाउस की दीवारों में दरारें पैदा कर दी हैं, क्योंकि यह वीडियो कोई सामान्य विश्लेषण नहीं बल्कि उस आने वाले वैश्विक तूफान की दस्तक है जिसने महाशक्ति कहलाने वाले अमेरिका की रातों की नींद और दिन का चयन छीन लिया है। साल 2026 का यह समय इतिहास के पन्नों में केवल दर्ज नहीं किया जा रहा, बल्कि इसे सुनहरे अक्षरों में भारत के उस पुनरुत्थान के रूप में लिखा जा रहा है जहां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दे दिया है कि वैश्विक सत्ता का केंद्र अब वॉशिंगटन से खिसककर नई दिल्ली की ओर बढ़ चुका है। यह केवल एक कूटनीतिक बैठक नहीं है, यह उस पश्चिमी वर्चस्व के अंत का ऐलान है जिसे दशकों से अजय और अमर माना जाता था। जिस संगठन को लेकर कभी पश्चिमी मीडिया और वहां के थिंक टैंक नाक भौं सिकोड़ते थे, आज उसी ब्रिक्स के विस्तार और भारत की बढ़ती धमक ने दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्कों में खलबली मचा दी है। भारत अब केवल किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं है, बल्कि वह दुनिया की दिशा और दशा तय करने वाला इकलौता ग्लोबल लीडर बनकर उभरा है। इस बदलती राजनीति का असर देखिए कि आज फ्रांस जैसा बड़ा यूरोपीय देश भी ब्रिक्स के साथ हाथ मिलाने को बेताब है और एशिया से लेकर अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के अनगिनत देश इस नए आर्थिक मोर्चे की ओर खींचे चले आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि भविष्य अब अमेरिका की धमकियों में नहीं बल्कि भारत के नेतृत्व में है। यह दृश्य बिना किसी रक्तपात या युद्ध के उस पश्चिमी एकाधिकार को चुनौती दे रहा है जिसे दशकों से एक कड़वा सच मान लिया गया था। आज पूरी दुनिया देख रही है कि अमेरिका ऊंचे स्वर में केवल टैरिफ और प्रतिबंधों का शोर मचा रहा है, जबकि भारत बड़ी ही खामोशी और सूझबूझ के साथ वैश्विक शतरंज की बिसात पर पूरी चाल ही बदल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को शायद आज भी यह गुमान है कि वह टैक्स और पाबंदियों की धमकी देकर पूरी मानवता और वैश्विक व्यापार को अपनी मुट्ठी में कैद रख लेंगे, लेकिन वह यह भूल गए कि यह 1990 का भारत नहीं बल्कि 21वीं सदी का आत्मनिर्भर और समर्थ भारत है जो अब किसी के दबाव में घुटने नहीं टेकता। जब वॉशिंगटन से केवल धमकियों की आवाजें सुनाई दे रही थीं, ठीक उसी समय भारत ने पर्दे के पीछे से अपनी सबसे बड़ी आर्थिक सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दे दिया। यह प्रहार किसी सीमा पर तैनात सेना ने नहीं किया, बल्कि यह हमला हुआ है अमेरिका की उस सबसे बड़ी शक्ति पर जिसके दम पर वह पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाता रहा है, और वह शक्ति है अमेरिकी डॉलर। पिछले 80 वर्षों का इतिहास गवाह है कि दुनिया का हर बड़ा लेन देन, चाहे वह काला सोना यानी तेल हो या कीमती धातु सोना, सब कुछ डॉलर की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। दुनिया भर के देश पसीना बहाकर मेहनत करते थे और अमेरिका केवल कागज के टुकड़े छापकर अमीर बनता रहा। लेकिन अब इस खेल का नियम भारत ने बदल दिया है। इमेज शोइंग द यूएस डॉलर बर्निंग एंड बीइंग रिप्लेस्ड बाय अ डिजिटल रूपी सिंबल। जैसे ही डॉलर को व्यापार की मुद्रा के बजाय दबाव बनाने का हथियार बनाया गया, तभी से दुनिया के मन में इसके विकल्प की खोज शुरू हो गई, और यहीं से भारत की वह ऐतिहासिक भूमिका शुरू होती है जिसने व्हाइट हाउस के थिंक टैंक की बुनियाद हिला दी है। भारत ने ना तो किसी को युद्ध की धमकी दी और ना ही किसी पर पाबंदी लगाई, बल्कि उसने चुपचाप एक ऐसा समांतर आर्थिक गलियारा तैयार किया जिसने डॉलर की बादशाहत की जड़ें ही काट दी हैं। आज जब हम 2026 के इस ऐतिहासिक मोड़ पर खड़े हैं, तो अमेरिका की बौखलाहट और उनका डर साफ देखा जा सकता है। ट्रंप बार बार ब्रिक्स देशों को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर डॉलर के विकल्प की बात हुई तो वह भारी जुर्माना लगा देंगे, लेकिन उन्हें शायद अंदाजा नहीं है कि भारत अब उस बिंदु से बहुत आगे निकल चुका है जहां से वापसी संभव हो। भारत की सबसे बड़ी चाल यह रही कि उसने स्विफ्ट जैसे उस पेमेंट सिस्टम को ही दरकिनार करना शुरू कर दिया जिसके जरिए अमेरिका दुनिया की पाई पर नजर रखता था और किसी भी देश को पल भर में कंगाल करने की ताकत रखता था। भारत और रूस ने जब तेल का व्यापार रुपये और रूबल में शुरू किया, तो वह केवल एक व्यापारिक सौदा नहीं था, बल्कि डॉलर की सदियों पुरानी गुलामी से आजादी का पहला बड़ा शंखनाद था। आज ईरान, यूएई और दर्जनों एशियाई देश इसी राह पर चल पड़े हैं और एक नया पेमेंट सिस्टम जन्म ले रहा है जहां माल एक देश से दूसरे देश जाएगा, लेकिन बीच में डॉलर का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। इसका सीधा और घातक परिणाम यह होगा कि जैसे ही डॉलर की वैश्विक मांग घटेगी, वैसे ही अमेरिकी अर्थव्यवस्था का वह कृत्रिम गुब्बारा फूट जाएगा जो केवल उधार और दबदबे पर टिका है। अमेरिका को सबसे बड़ा डर यह सता रहा है कि यदि दुनिया भर में फैला हुआ डॉलर वापस उनके घर लौट आया, तो वहां महंगाई का ऐसा तांडव मचेगा जिसे संभालना किसी भी सुपर पावर के बस की बात नहीं होगी।
भारत को इस पूरे खेल में किंग मेकर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि भारत ने किसी एक देश की तानाशाही को बढ़ावा नहीं दिया, बल्कि स्थानीय मुद्राओं को मजबूती देकर एक निष्पक्ष व्यवस्था का वैश्विक मॉडल पेश किया है। आज भारत का यूपीआई केवल एक साधारण ऐप नहीं है, बल्कि यह पश्चिमी वित्तीय कंपनियों जैसे वीजा और मास्टरकार्ड के एकाधिकार पर एक डिजिटल प्रहार है, जो पेरिस की सड़कों से लेकर सिंगापुर के बाजारों तक अपनी सफलता का परचम लहरा रहा है। भारत ने अपने खजाने में सोने का भंडार बढ़ाकर यह भी साबित कर दिया है कि वह आने वाले किसी भी आर्थिक सुनामी के लिए पूरी तरह तैयार है और उसे अब किसी विदेशी रेटिंग एजेंसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अफ्रीका से लेकर दक्षिण अमेरिका तक के देश आज भारत को एक उम्मीद की किरण मान रहे हैं, क्योंकि यह न्यू इंडिया ना झुकता है, ना बिकता है और ना ही किसी के इशारे पर अपनी नीतियां बदलता है। साल 2026 का यह दौर उस महापरिवर्तन का साक्षी है जहां शक्ति का केंद्र पश्चिम के अंधेरे से निकलकर पूर्व के भारत के सूर्योदय की ओर बढ़ रहा है। यह एक नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत है जहां भारत अब मूक दर्शक नहीं, बल्कि दुनिया का भाग्य विधाता बनकर सामने आया है। इस महायुद्ध का अगला चरण तब शुरू होता है जब हम देखते हैं कि कैसे दुनिया के केंद्रीय बैंकों ने अपनी तिजोरियों से डॉलर को निकालकर सोने और अन्य सुरक्षित परिसंपत्तियों को भरना शुरू कर दिया है। भारत इस मामले में सबसे अग्रणी रहा है, जिसने न केवल अपने स्वर्ण भंडार को रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचाया, बल्कि दुनिया को यह भी सिखाया कि अपनी संप्रभुता की रक्षा कैसे की जाती है। क्योंकि जब रूस यूक्रेन संघर्ष के दौरान अमेरिका ने रूस के विदेशी मुद्रा भंडार को फ्रीज किया, तो पूरी दुनिया की आंखों के सामने यह कड़वा सच आ गया कि आपका पैसा तब तक ही आपका है जब तक आप वॉशिंगटन की जी हजूरी कर रहे हैं। इसी डर ने ब्राजील से लेकर दक्षिण अफ्रीका तक के नेताओं को भारत के साथ एक मेज पर ला खड़ा किया है, जहां भारत एक बड़े भाई और मार्गदर्शक की भूमिका में यह सुनिश्चित कर रहा है कि अब कोई भी पश्चिमी देश किसी भी उभरती अर्थव्यवस्था का गला नहीं घोंट पाएगा। इमेज शोइंग ग्लोबल लीडर्स शेकिंग हैंड्स विद द इंडियन प्राइम मिनिस्टर एट द ब्रिक्स समिट। इसके साथ ही हमें उस तकनीकी क्रांति को भी नहीं भूलना चाहिए जिसे भारत ने अपने डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के जरिए पूरी दुनिया में फैलाया है। भारत ने अपना खुद का स्वतंत्र और स्वदेशी नेटवर्क तैयार कर लिया है, जो इतना सक्षम है कि वह किसी भी विदेशी प्रतिबंध को पल भर में बेअसर कर सकता है। यह बदलाव केवल व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक मनोवैज्ञानिक जीत है, जहां अब एक आम भारतीय व्यापारी भी गर्व से कह सकता है कि उसे अपना व्यापार चलाने के लिए किसी विदेशी मुद्रा या विदेशी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। चीन की विस्तारवादी नीतियों के बीच भारत ने खुद को एक भरोसेमंद और लोकतांत्रिक विकल्प के रूप में स्थापित किया है, जिससे पश्चिमी देशों की बेचैनी और भी बढ़ गई है। अमेरिका की बौखलाहट का एक मुख्य कारण यह भी है कि भारत ने ब्रिक्स के भीतर रहते हुए भी अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को बरकरार रखा है और वह किसी भी गुट का पिछलग्गू बनने के बजाय अपना खुद का गुट तैयार कर रहा है, जिसे ग्लोबल साउथ कहा जाता है। आज अफ्रीका के खनिज संपन्न देश भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि भारत उनके संसाधनों को लूटेगा नहीं, बल्कि उन्हें विकास का बराबर का हिस्सेदार बनाएगा। ऊर्जा सुरक्षा के मोर्चे पर भी भारत ने अपनी रणनीतिक स्वायत्तता का परिचय देते हुए डॉलर आधारित पेट्रोपॉलिटिक्स को किनारे लगा दिया है। जब भारत ने अपनी जरूरतों के लिए रियायती दरों पर कच्चा तेल खरीदा और उसका भुगतान अपनी शर्तों पर किया, तो उसने दुनिया को यह संदेश दे दिया कि राष्ट्रीय हित किसी भी तथाकथित वैश्विक नियम से ऊपर हैं। अब स्थिति यह है कि खाड़ी देश जो कभी पूरी तरह अमेरिका के प्रभाव में थे, वे भी अब भारत के साथ मिलकर अपनी अर्थव्यवस्थाओं को डॉलर से मुक्त करने की योजना बना रहे हैं। यह संघर्ष केवल सत्ता का नहीं, बल्कि न्याय का है, जहां भारत उस पुरानी औपनिवेशिक मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकने का नेतृत्व कर रहा है। 2026 का यह ब्रिक्स सम्मेलन एक नए युग की घोषणा कर रहा है और भारत की इस बढ़ती ताकत पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस महायुद्ध से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर के लिए और इसी तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल तीखा सच रिपोर्ट को अभी सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर भारतीय को अपनी शक्ति का एहसास हो सके। धन्यवाद। जय हिंद।